हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिखिज्म एम्पायर के बारे में। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे कि सिख गुरु टोटल 10 हैं। पहले 5 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6th गुरु से। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी। नारा ट्रिपल एच तक गया, तो बस वही ट्रिपल एच आज हम पढ़ेंगे। गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, इन तीनों को भी कैसे याद करना है उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो उसके लिए आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखना होगा, उसके बाद ही आप इस ट्रिक को समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे सिखिज्म की, जिसमें हमने पढ़ा कि 6th गुरु हमारे थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो सब हम देखेंगे। ही डिफीटेड मुगल आर्मी, जो मुगलों की आर्मी थी उसको इन्होंने हराया था। ही कन्वर्टेड सिख कम्युनिटी टू मिलिट्री कम्युनिटी। पहले सिख इतना लड़ाई धड़ाई इन सब में विश्वास नहीं करते थे, बट उसके बाद उन्होंने इसको कन्वर्ट किया मिलिट्री कम्युनिटी में, एक मिलिट्री फॉर्म दी सिखिज्म को। ठीक है, ही फाउंडेड अकाल तख्त एट गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त की स्थापना की थी। ही टुक टाइटल ऑफ सच्चा पातशाह, सच्चा पातशाह का उन्होंने टाइटल लिया था। एंड फोर्टिफाइड अमृतसर सिटी, जो अमृतसर शहर था उसकी फोर्टिफिकेशन की थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अमृतसर सिटी 1577 में कौन से गुरु ने फाउंड की थी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। प्लस एक चीज और, पेपर पेन लें और नोट्स जरूर बनाएं, बिकॉज नोट्स नहीं बनाए सिर्फ वीडियोस ऐसे देखी तो आप भूल जाएंगे, राइट। तो नोट्स जरूर बनाएं और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि अमृतसर सिटी किसने फाउंड की थी। नेक्स्ट आता है, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर सन, सोल्जर सन भी ने कहा जाता था। ही वेज्ड वॉर्स अगेंस्ट जहांगीर एंड शाहजहां, जो जहांगीर थे और जो शाहजहां थे उनके खिलाफ इन्होंने वॉर्स जो होती हैं, युद्ध जो है वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, ही परमिटेड हिज फॉलोअर्स फॉर नॉन वेज, इन्होंने परमिशन दी थी अपने फॉलोअर्स को कि आप नॉन वेज खा सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुरु हर राय के बारे में। सो लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, सो गुरु हर राय जो थे, इनके टाइम में हुई थी बैटल ऑफ सक्सेशन, जिसे बैटल ऑफ धर्मठ के नाम से जाना जाता है। काफी फेमस बैटल थी। अब थी किस किस के बीच में? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। तो दारा सिकोह की साइड ली थी गुरु हर राय ने। ठीक है, ही वॉज अ मैन ऑफ पीस, मतलब बड़े शांत इंसान थे। और ये आता है कि बैटल ऑफ धर्मठ में कौन से गुरु ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे गुरु हर राय, राइट। नेक्स्ट आते हैं गुरु हरकृष्ण। गुरु हरकृष्ण, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट ही वेंट टू औरंगजेब्स कोर्ट टू एक्सप्लेन सिखिज्म। ये औरंगजेब के कोर्ट में गए, वहां पे जाके इन्होंने बताया कि सिखिज्म क्या है, सिखिज्म को एक्सप्लेन किया था। ही एस्टेब्लिश्ड सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून, देहरादून में गुरु की सेपरेट सीट इन्होंने एस्टेब्लिश की, राइट। नेक्स्ट आता है गुरु तेग बहादुर। नारा ट्रिपल एच तक गया में तक मतलब गुरु तेग बहादुर। ठीक है, सो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं दैट ही रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब, इन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। लेटर एग्जीक्यूटेड बाय हिम, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इनको मार दिया था। ही वॉज बिहेडेड एट दिल्लीज चांदनी चौक इन नवंबर 1675, 1665 में चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है, वहां पे इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बिकॉज ही डिनाइड टू एक्सेप्ट इस्लाम, क्योंकि इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। कई जगह आपको मिलेगा कि इन्होंने इस्लाम को प्रोपगेट, उनका प्रचार करने से मना किया था, इसलिए इनका सर काटा गया था। तो आपको जो भी सही लगे आप देख लेना क्वेश्चन के हिसाब से। नाउ द सिसगंज गुरुद्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में है, मार्क्स द साइट ऑफ हिज मार्टिरडम। अब क्योंकि इनको मारा गया वहां पे, तो उसी की याद में सिसगंज गुरुद्वारा बनाया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो हमने अभी 4 गुरुओं के बारे में पढ़ा, 6th, 7th, 8th और 9th। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट गुरु हमारे आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, 10th गुरु हैं, लास्ट गुरु हैं सिखिज्म एम्पायर के। सो इनका टाइम पीरियड है 1675 से 1708। ही वॉज बॉर्न इन पटना साहिब, पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। हेंस गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट पटना, इसलिए हर साल पटना में गुरु पर्व का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज सिक्स एज ए कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स के फॉर्म में इन्होंने सिखों को जोड़ा, जिसे नाम दिया गया खालसा। और कब हुआ ये सब कुछ? जो वैशाखी का दिन होता है 1699 में, उस दिन। ही समन्ड अ बिग असेंबली ऑफ सिक्स आनंदपुर साहिब में। अब ये देखिए अलग सा कंसेप्ट है कि इन्होंने क्या किया, सारे सिखों को, मतलब बहुत बड़ी असेंबली बुलाई सिखों की आनंदपुर साहिब में, जिसे आज के डेट में केशगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां से 5 लोगों को सिलेक्ट किया और उन्हें पंच प्यारा के नाम से जाना जाता है। फिर सिखों को एक डिस्टिंक्ट ड्रेस, एक मतलब कहते हैं ना विशिष्ट ड्रेस के बारे में कहा गया। 5 थिंग्स बिगिनिंग विद के, जो कि जिसमें 5 चीजें जो कि के से स्टार्ट होती हैं वो आपको पहननी ही पहननी है। केश, कृपाण, कच्छ, कांग, कारा। आई डोंट नो क्या होता है। केश तो आई थिंक बाल लंबे रखना है वो। कृपाण होता है वो छोटी सी जो तलवार रखते हैं शायद ये अपनी कमर में वो। कच्छ आई डोंट नो
कंगा हो गया, शायद कंगी होगी, कारा, आई डोंट नो, बट ऐसा जो भी इस धर्म से रिलेटेड होगा उनको पता होगा। तो ये 5 आपको याद रखने हैं बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है ही कंपाइल्ड अ सप्लीमेंट्री ग्रंथ कॉल्ड, एक इन्होंने ग्रंथ को कंपाइल किया जिसे कहा गया 10वें पातशाह का ग्रंथ, मतलब इन्हीं की टीचिंग्स थी उसमें। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ही हैड कॉर्डियल रिलेशंस विद हिज सन बहादुर शाह 1। औरंगजेब की जब डेथ हो गई उसके बाद इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे बहादुर शाह फर्स्ट के साथ। तो उनको एकम्पनी करके दक्कन जा रहे थे, ये एक बार उनको उनका साथ दिया इन्होंने और दक्कन जा रहे थे। बट वहां पे होता क्या है, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, दिस गुरु वॉज स्टैब्ड टू डेथ बाय अ पठान विद नाइफ। चाकू से एक पठान ने इनको मार दिया, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई फिर 1708 में। सो आफ्टर हिज डेथ, अब जब इनकी डेथ हो गई, ही डिक्लेयर्ड दैट हैंसफोर्थ, इन्होंने कहा कि अब से कोई गुरु नहीं होगा। इन्होंने कहा कि अब से क्या होगा, द गुरु विल बी इन खालसा एंड द खालसा इन द गुरु। गुरु मतलब खालसा में, खालसा मतलब गुरु में, ठीक है। खालसा क्या था, अ कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स। नाउ ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अब कोई गुरु नहीं होगा, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब शुड बी ट्रीटेड एज द गुरु। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो बुक है, जो होली बुक है, टेक्स्ट है इनका सिखों का, उससे ही अब ये क्या करेंगे, गुरु मानेंगे। अब कोई एज अ पर्सन कोई गुरु नहीं बनेगा, अब गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा गुरु है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम थोड़ा सा गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, है ना। सो इट वॉज रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। होली बुक है सिखों की, क्रिएट्स लिंक बिटवीन गुरु एंड कॉमन मैन। जो गुरु है और जो कॉमन एक आम आदमी है उसके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। इसमें एक श्लोक जो है गुरु गोविंद जी का है, जिसे दोहा महोला कहते हैं। 115 जो हिम्न मंत्र हैं ये गुरु तेग बहादुर के हैं। प्लस गुरु ग्रंथ साहिब किस चीज से बना है, इसमें एक आदि ग्रंथ है, एक श्लोक है और 115 मंत्र हैं या हिम्स हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लस उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जनरल स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ मेरी वीडियो, मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। इसी के साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी तक पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुकी हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं और उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं अपनी नोट्स मेकिंग में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए अभी और उन वीडियोस को चेकआउट कीजिए। इसी के साथ राइट नाउ मैं इंडियन ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री इन 2 सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली कवर कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन सब्जेक्ट्स को कवर करूँ। जैसे ही दोनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे फिर हम कोई नया सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में थॉरोली स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it and see you soon.